अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज था। अयोध्या, जो सरयू नदी के किनारे बसी थी, अपनी समृद्धि और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के लोग राजा दशरथ को बहुत मानते थे। रानी कौशल्या के यहाँ एक बहादुर बेटा पैदा हुआ। उसका नाम राम रखा गया। राम रघुकुल के चिराग थे, धर्म के अवतार थे। बचपन से ही राम में बहादुरी और समझदारी दिखाई देती थी। धनुष बाण चलाने में माहिर राम सबको बहुत प्यारे थे। राम का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत और सौम्य मुस्कान रहती थी। एक बार गुरु विश्वामित्र अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए राम को अपने साथ ले गए। वहां राम ने अपनी ताकत से राक्षसों से लड़ाई की। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस घटना ने राम की बहादुरी और धर्मनिष्ठा को और भी उजागर किया। गुरु विश्वामित्र ने राम को अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया, जिससे राम और भी शक्तिशाली हो गए। राम का जीवन एक आदर्श जीवन था। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके जीवन की हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। राम का जन्म अयोध्या के रघुकुल में हुआ था, लेकिन उनकी महिमा और उनके कार्यों ने उन्हें संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। अयोध्या का यह राजकुमार, जो बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना गया, ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। राम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से ही सच्ची सफलता मिलती है। अयोध्या नगरी में राम का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। राम के जीवन की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और हमें सिखाती हैं कि कैसे एक सच्चे और धर्मनिष्ठ व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब कैकेयी ने एक युद्ध में उनकी जान बचाई। इस वीरता और समर्पण से प्रभावित होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दिए। ये वचन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाले थे। समय बीतता गया और राम दशरथ के सबसे बड़े पुत्र बड़े हो गए। राम का व्यक्तित्व और गुण सभी को प्रभावित करते थे। उनकी शादी सीता से तय हो गई, जो जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थी। सीता और राम की जोड़ी को आदर्श माना जाता था। अयोध्या में इस शुभ अवसर पर खुशियां मनाई जा रही थीं। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लोग नाच गाना कर रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं और हर तरफ हर्षोल्लास का वातावरण था। लेकिन इस खुशी के बीच कैकेयी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे अपने वचनों की याद आई और उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने वचनों का उपयोग करे। कैकेयी ने अपने वचनों के माध्यम से दशरथ से कुछ मांगने का निर्णय लिया। यह निर्णय अयोध्या के भविष्य को बदलने वाला था। राजा दशरथ के दिए हुए वचन अब उनके और उनके परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाले थे। राम के राजा बनने की तैयारी चल रही थी। अयोध्या नगरी में हर तरफ उत्सव का माहौल था। महल को सुंदर फूलों और रंगीन झंडियों से सजाया जा रहा था। लोग खुशी से झूम रहे थे और हर कोई राम के राजा बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में लालच और जलन भर दी। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने उसे 2 वचन दिए थे, जिन्हें वह अब मांग सकती है। कैकेयी ने दशरथ से अपने वचन मांगे। पहला वचन भरत को राजगद्दी और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास।
दशरथ ये सुनकर बेहोश हो गए। दशरथ के लिए यह निर्णय बहुत कठिन था, क्योंकि वे राम से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कैकेयी ने अपने वचनों पर अड़ी रही। राम अपने पिता के बहुत बड़े भक्त थे। पिता के वचन को पूरा करने के लिए वे जंगल जाने को तैयार हो गए। राम ने अपनी माता कौशल्या और पत्नी सीता से विदा ली। लक्ष्मण, जो राम के छोटे भाई थे, ने भी राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वस्त्र धारण किए और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। अयोध्या के लोग इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुए। वे अपने प्रिय राम को जाते हुए देख नहीं पा रहे थे। राम का यह निर्णय न केवल उनके पिता के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है, बल्कि उनके चरित्र की महानता को भी उजागर करता है। उन्होंने अपने सुख और आराम को त्याग कर अपने पिता के वचन को पूरा करने का निर्णय लिया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन राम ने हर परिस्थिति में धैर्य और साहस का परिचय दिया। उनके इस निर्णय ने उन्हें एक महान नायक के रूप में स्थापित किया, जिनकी गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। राम जंगल जा रहे थे, ये सुनकर सीता बहुत दुखी हुई। उन्होंने भी अपने पति का साथ निभाने का फैसला किया। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ जंगल जाने के लिए अड़े रहे। तीनों ने वनवास का कठिन रास्ता अपना लिया। दंडक वन का रास्ता और मुश्किलें। राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडक वन में प्रवेश किया। घना जंगल, खतरनाक जानवर और कठोर प्रकृति ने उनका स्वागत किया, लेकिन राम के धैर्य और साहस ने हर मुश्किल का सामना किया। पंचवटी में सुकून और रावण की चाल। पंचवटी में राम ने एक सुंदर कुटिया बनाई। थोड़े समय के लिए शांति का अनुभव हुआ, लेकिन रावण ने धोखे से सीता को उठा ले गया। जटायु नाम के गिद्ध ने सीता को रावण से बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। घायल जटायु ने राम को रावण की करतूत की खबर दी। सीता को ढूंढने के लिए राम वानर राज सुग्रीव और बहादुर हनुमान से मिले। हनुमान ने समुद्र पार करके लंका जाकर सीता को खोजा। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर हमला कर दिया। बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें रावण मारा गया। सीता को लंका से छुड़ाकर अयोध्या वापस लाया गया। राम का जीवन मर्यादा और धर्म का आदर्श है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का पालन करना, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना और अपने कर्तव्य को निभाना ही जीवन का असली मतलब है। राम का चरित्र हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।